वेलकम आप सभी को हमारे चैनल में। और ये चैनल है लर्न स्टूडियो, जो आप सबका पसंदीदा चैनल है। और यहाँ आप न्यू लेसन सीखते हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर पाठ हिंदी का पढ़ेंगे और पाठ है रहीम के दोहे। तो आप लोगों को रहीम के बारे में तो जानना ज़रूरी है ना। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ वो कौन थे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं पूछते आपसे कि रहीम के बारे में लिखिए, वो पूछेंगे रहीम के पद के बारे में। जितना आपने समझा है उसको आप संक्षेप में बताएं, ठीक है। तो जानना तो ज़रूरी है, आप लोगों का एक बेस बन जाएगा रहीम के बारे में जानने से। तो रहीम, इनका जन्म लाहौर में हुआ था, ठीक है। और लाहौर अब कहाँ है आपको पता है, पाकिस्तान में है ना। उसके बाद इनका नाम, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, लेकिन हम इनको किस नाम से ही जानते हैं, केवल रहीम के नाम से ही जानते हैं। और यह अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी, इन सभी भाषाओं में अपने पदों की रचनाएं करते हैं, ठीक है। पदों की, दोहों की, सबकी। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, यानी कि वह इनके जो भी इन्होंने अपने दोहे लिखे हैं, जो नीतिपरक दोहे हैं, उन पर सभी कवि अपनी अपनी कलम को तोड़ते हैं, है ना। रहीम मध्य युगीन, यानी कि जो मिडिल एज है, वहाँ पे जो दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रह चुका है। तो रहीम के अब हम कुछ काव्यों को देखेंगे, कुछ रचनाएं देखेंगे, उनके दोहों को देखेंगे। क्या आप सब लोग रेडी हैं? चलो, कक्षा 9वीं के लिए ये रहीम के दोहे हैं। चलिए पहला देखते हैं हम। रहीमा निज मन की बिथा, मन ही राखो ओए, सुनी उठले है लोग सब, बाटी न लेहे कोई। तो मैं आपको अर्थ समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोहे को संक्षेप में बता देती हूँ। दोहे में कवि रैदास ये कहते हैं कि अपने दुख को, अपनी व्यथा को किसी को नहीं बांटना चाहिए, हमें उसका खुद ही, स्वयं ही सामना करना चाहिए। दूसरों को अपना दुख बताने से हमारे दुख का लोग उपहास या मजाक बनाते हैं। वह कभी हमारे दुख का कोई भी किसी तरह के का समाधान नहीं निकालते हैं, वह केवल उसकी हंसी मजाक बना देते हैं और वहीं वो ख़त्म कर देते हैं। वो किसी से हमारे दुख को नहीं बांटते हैं और ना ही हमारे दुख का समाधान निकलवाते हैं। सही कहा ना लेखक ने, सही कहा ना कवि ने। ऐसा ही तो होता है, हमारे दुख बहुत से होते हैं, लेकिन हमारे दुख को सुनने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं। वो सब दुख को सुनते हैं और एक दिन में ही भूल जाते हैं, कोई इसका समाधान नहीं निकालता है ना। तो देखो, बिथा का क्या मतलब होता है, व्यथा, दुख, ठीक है। गोय का क्या मतलब होता है, छिपाकर, छिपाकर रखना चाहिए दुख को, हिडन रखना चाहिए, ज़्यादा उसको हमें नहीं बताना चाहिए किसी को। उठलेहे का क्या मतलब होता है, अटलेहे का मतलब होता है इठलाना, मजाक बनाना, सब हंसी मनाते हैं, है ना। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे जिनका अर्थ आप जान चुके हो। छोटा सा अर्थ है, उसको देख लेते हैं हम जल्दी से, है ना। अपने मन के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए। अपने मन या तन, दोनों ही लिख सकते हो, अपने तन मन में ही बसा के रखना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अपने शरीर में, अपने मन में ही अगर आप अपने दुख को रखते हो तो वह दुख ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। हम उसको छुपा के रखते हैं जब, तो वह दुख हमारे तक ही सीमित रह पाता है। और वह जो हमारा दुख होता है, लोगों को पता चलता है तो वो तो उसका मजाक बनाते हैं। तो दूसरे लोग आपके दुख को सुनकर हंसी मजाक करते हैं,
ठीक है। इसलिए अपने दुख को नहीं बताना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। तो कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि वह आपके दुख का मजाक बनाएगा। जैसा होता है, आप अपने दोस्त से कहो, अरे मैं तो ये लाना ही भूल गया, अरे आज तो किताब लानी थी मैं तो लाया ही नहीं, या मेरे घर में तो पैसों की बड़ी कमी है। तो सब मजाक बनाएंगे कि तू तो गरीब है, सब बहस बनाएंगे कि तेरे पास तो इतना सा भी पैसा नहीं है कि तू ये खरीद सके। सब लोग ग्रुप में आपकी बातें करेंगे, आपके बारे में मजाक बनाएंगे। कोई आपके दुख का समाधान नहीं निकालेगा। आपकी परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ता है, तो अपने दुख का मुकाबला स्वयं करना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी पे निर्भरता नहीं रखनी चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब हम जब किसी पे निर्भर रहते हैं तो वह हमारी निर्भरता को अपना एहसान समझने लग जाता है। वो समझता है कि हम तो हम हमारा तो उस पर एहसान है, उस व्यक्ति पर एहसान है। किस व्यक्ति पे? जो हमसे मदद ले रहा है, हम तो उस पर एहसान कर रहे हैं। तो वह आपके हर दुख दर्द का समाधान नहीं निकालेगा, बल्कि मज़ा बनाएगा। यानी कि अगर आप किसी पे निर्भर रहते हो, अपने दुख को किसी पे निर्भर रखते हो, तो जो दूसरा व्यक्ति है जो आपके दुख को सुन रहा है, वो एहसान मानता है कि ये तो मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ दूसरे उस व्यक्ति पर। तो इस वजह से कोई आपका समाधान नहीं निकाल सकता। आपको तो अपना समाधान स्वयं ही निकालना। समझ में आया आप लोगों को? तो आज से आप लोग अपने दुख को कोशिश कीजिए अपने तक ही सीमित रखें और उसका जल्द से जल्द मुकाबला कीजिए। मैं आपको यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी। देखिए, रहीम हो गए, बहुत से जैसे कबीर हो गए, कई सारे संत हैं जिन्होंने अपनी अपनी पंक्तियों में, अपने अपने शब्दों में अलग अलग बातों को कहा है। लेकिन कभी भी आप इन पदों को, इन दोहों को, पद और दोहों में अंतर होता है, लेकिन दोनों ही एक न एक सीख देते हैं, दोनों ही काव्य होते हैं। तो कभी भी इन दोहों को ऐसा मत मानिएगा कि रहीम जी ने कहा है या यही सत्य है कि कभी अपना दुख नहीं बांटना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अपनों से अपने दुख को बांटें भी, लेकिन यहाँ लेखक नहीं है ये, सॉरी, कवि हैं। कवि का ये कहने का मतलब है कि अपने दुख का ज़्यादा विस्तार से किसी को बताना गलत होता है, क्योंकि वह आपके दुख को हमेशा हंसी मजाक में लेता है। जब आप छोटे होते हैं तब हमेशा हमारे जो दुख होते हैं उनको कोई ना कोई ज़रूर सुनता है, और वो हमारे दुखों का ज़रूर से ही कोई रिज़ल्ट या कोई हमारे को सिंपैथी ज़रूर देता है। लेकिन कोई भी हमारे दुख का पूरे तरह से समाधान नहीं निकाल सकता जब तक हम ही उस समाधान को ना निकलवाएं। तो ये ज़रूरी है कि अपने दुख को अपने तक ही रखें और अपने को हम इतना काबिल बनाएं कि हमारे दुखों को हमें खुद ही स्वयं करने की निर्भरता आ जाए, हम अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएं। तो देखो, जो सीख मैंने यहाँ पे लिखी है आपको देने के लिए, ये आपको सभी पदों से मिल जाएंगी और उनकी व्याख्या से मिल जाएंगी, उनके अर्थ से मिल जाएंगी। अगर आपको तभी भी दिक्कत आती है कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं उनका आंसर, उनकी सीख, तो हम यहाँ सीख को देख लेंगे। फिर दूसरा है, एके साधे सब सधे सब जाय रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाय। ठीक है, तो आप पहले इस पद को ढंग से बोलना सीखें और तभी हम इनकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ अब बोलें, एक है साधे सब सधे सब साधे सब जाए। ठीक है, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाय। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसमें जो शब्द हमें कठिन लग रहे हैं, हम चाहे तो उनकी व्याख्या को देख सकते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो, वैसे तो कोई इसमें इतना कठिन शब्द नहीं है, लेकिन आपको फिर भी कुछ लगता है तो जैसे मैं साधे शब्द का मतलब आपको बता देती हूँ। साधना, ठीक है, साधना, कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं। फूले फले, फूल फल, ठीक है। सींचबो यानी कि पानी देना, सींचना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कवि कहना चाहते हैं, मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ, फिर अर्थ को देखेंगे तो बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा।
जब हम अपना लक्ष्य साध लेते हैं तो हमें उस लक्ष्य से इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ही अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा धैर्य उस लक्ष्य की ओर ही सीमित करना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य से पीछे हटके या अपने लक्ष्य से अलग होकर के अपने और कार्यों में लग जाते हैं तो हमारे सारे ही कार्य विफल हो जाते हैं। ठीक है, कोई कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो इसको मैं आपको दो अर्थों से समझाना चाहूँगी। मुझे जो अभी मैंने आपको समझाया वो एकदम सटीक लगता है, लेकिन कई बार आपको दूसरे अर्थ को भी समझना ज़रूरी हो जाता है। तो दूसरा अर्थ इसका कुछ इस प्रकार भी है, मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा अर्थ कुछ इस प्रकार भी है कि जैसे यहाँ पे लेखक जो कवि हैं, सॉरी मैं बार बार लेखक बोल रही हूँ, ध्यान रखिए कवि हैं। ठीक है, जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि जैसे एक पौधा है, एक पौधे में आपने देखा होगा पत्तियाँ भी होती हैं, आपने देखा है कि उसमें ब्रांचेस भी होती हैं, आपने देखा है कि उसमें डालियाँ ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती है उसकी, और रूट्स होती हैं, है ना, रूट्स होती हैं। हम किसे पानी देते हैं? हम तो केवल रूट्स को पानी देते हैं ना। रूट्स को पानी देने से ही पूरा पौधा उग जाता है। हमें फूल को, फल को, ठीक है, डालियों को, हर किसी को तो पानी नहीं देना पड़ता, कलियों को, सबको पानी नहीं देना पड़ता। केवल एक जगह पानी देने से ही पूरा पेड़ उग जाता है। उसी प्रकार अगर हम एक ही ईश्वर की आराधना करें, एक ही ईश्वर की पूजा करें, तो हमारे कार्य ज़रूर से सफल होंगे, हमारी मनोकामनाएं ज़रूर से पूरी होंगी। लेकिन अगर हम बहुत से भगवान या ईश्वरों से प्रार्थना करते रहेंगे तो कोई भगवान हमारी नहीं सुनेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जैसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक भगवान से मांगते हैं, दूसरे भगवान से मांगते हैं, खूब सारे ईश्वर जो होते हैं, प्रभु जो होते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ईश्वर से मांगते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा गलत होता है। हमें हमें एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक ईश्वर कहेगा कि वो तो तुमसे कार्य कहता है, दूसरा ईश्वर कहेगा कि वो तो तीसरे से कह रहा है, तीसरा कहेगा वो तो चौथे से कह रहा है, चौथा ईश्वर कहेगा कि वो तो तुमसे कह रहा है। तो कोई ईश्वर आपकी बात नहीं सुनेगा, सब एक दूसरे पे टाल देंगे कि अरे वो तो तुमसे कह रहा है, अरे वो तो तुमसे कह रहा है ना। राम कृष्ण से कहेंगे, कृष्ण किसी से कहेंगे, कोई लक्ष्मी से कहेगा, कोई शेरावाली से कहेगा, सब एक दूसरे से कहते रह जाएंगे और हमारा कार्य तो हो ही नहीं पाएगा सफल। तो यहाँ कहा जाता है कि एक ही ईश्वर की पूजा करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एक अर्थ ये है, और पहला अर्थ तो मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी काम को करने पर पूरा लक्ष्य अपना एक ही काम पे आप अपना पूरा, जैसे एक कहा जाता है कि अर्जुन जो था, अर्जुन ने केवल और केवल उस जो बर्ड थी, जो पक्षी थी, उसकी आँखों पे फोकस डाला। ठीक है, उस चिड़िया की आँखों पे फोकस डाला। ठीक है, उसने अपना लक्ष्य साध लिया और उसके बाद उसको इधर उधर कुछ नहीं दिखा, और जब उसने तीर मारा उसका लक्ष्य इतना सटीक था कि उसका लक्ष्य, यानी कि जो उस चिड़िया की आँख थी उस पर ही उसका जो एरो था, उसका जो धनुष था वो जाकर उस पर गिरा। अर्थ ये है इसका कि जैसे अर्जुन की आँख बोला जाता है, इतनी ज़्यादा उसका लक्ष्य सटीक और साफ सुथरा था कि वो अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं देख पाता था, और इसी वजह से वह सफल होता था। वहीं भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये सब लोग भी द्रोणाचार्य से पढ़ रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसको वो चिड़िया भी दिख रही, उसको फल फूल भी दिख रहे, उसको घोंसला भी दिख रहा। तो वो कह रहा कि अगर मैं चिड़िया को मारूंगा तो वो उस दूसरे चिड़िया के घोंसले में आके गिरेगी, वो दूसरी चिड़िया का घोंसला गिर जाएगा। तो इस तरह से उसको तो पूरा पेड़ दिख गया था। भीम को बोला तो भीम को तो फल दिख रहे हैं उसमें खूब बड़े बड़े, यमी यमी से। तो इस वजह से वो भी अपना सही सटीक निशाना नहीं साध पा रहा था। दुर्योधन दुर्योधन को तो वो दिख ही नहीं रही थी चिड़िया। इस वजह से हर किसी को, कोई हर जो वहाँ पे दुर्योधन था, जो कौरव पांडव थे, उन किसी को भी लक्ष्य नहीं दिख रहा था। लेकिन अर्जुन को लक्ष्य सही दिख रहा था, उसका लक्ष्य सटीक साफ सुथरा था, तो वह आराम से अपने लक्ष्य को पार कर पाया।
तो यहाँ यही कहा जा रहा है, किसी काम को पूरे पूरे मनोयोग यानी कि मन से करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। एक ही हाथ यानी कि एक ही व्यक्ति सब काम करने से सब काम असफल हो जाते हैं। अगर हम एक व्यक्ति से सभी काम करवाएं, जैसा हम होता है ना कि एक समय पे हम हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी पढ़ेंगे, ये नहीं कि एक हाथ से इंग्लिश लिख रहे दूसरे हाथ से हिंदी लिख रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका कंसंट्रेशन एक तरफ ही रहना चाहिए। तो वैसे ही एक ही हाथ सब काम करने से सब काम असफल हो जाते हैं। अगर एक व्यक्ति सभी काम करता है तो सभी काम असफल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के जड़ को संचित यानी कि पानी करने देने से उसके सभी फल फूल पत्ते हर डाल पुष्प उग जाते हैं। उसी प्रकार एक मनुष्य जब अपना लक्ष्य साध लेता है, जब अपना लक्ष्य सटीक तरह से स्पष्ट तरह से देख लेता है, तब वह अपने लक्ष्य को आराम से पा सकता है, उसका कार्य सफल हो सकता है। सीख भी यही है, अपने लक्ष्य पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इधर उधर आकर्षित दिमाग नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको उदाहरण कौन कौन से दिए गए हैं मैंने मेरे द्वारा। देखो यहाँ का उदाहरण बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार होता है कि आपसे ये कहा जाता है, जैसे हम जब एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, टेस्ट पेपर बनाते हैं हिंदी का, ग्रामर का, संस्कृत का, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बुक के अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है उसको भी ध्यान रखो। तो आपको दो उदाहरण ध्यान रखने हैं। एक तो अर्जुन की आँख, कि अर्जुन ने अपनी आँखों से एक बार अपने लक्ष्य को देख लिया तो वह उससे बिल्कुल वंचित नहीं हुआ, उससे बिल्कुल भी हिला डुला नहीं, उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ही आकर्षित था। और एक और मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये एक उदाहरण तो आपकी किताब का ही है, तो ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो उदाहरण मैं आपको देती हूँ वो आप ध्यान रखिए और अपने एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि उनको लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। देखो ये आपकी कक्षा 9वीं की जो किताब है उसमें ये दोहा तो सेम है, ये पहला दोहा है। पहली बात तो ये मैंने जो दोहे लिखी हैं उनको थोड़ा आगे पीछे किया है, लेकिन कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में तो आपको कोई दो या एक दोहा लिखने को दे दिया जाता है और वो आपका कोई सा भी पहला दूसरा तीसरा कोई सा भी दोहा हो सकता है। तो आपको दोहों का अर्थ पता होना चाहिए, उनका सीक्वेंस नहीं। तो जो आपकी किताब का पहला पद है, लेकिन मेरे वीडियो में ये आपका आई थिंक तीसरा पद है, दोहा है, सॉरी की है ना। तो इस दोहे में लिखा हुआ है जो बुक में है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परे जाए। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे। जुटे सही है, जुटे भी बिल्कुल ठीक है। मिले और जुटे दोनों का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। ठीक है, तो अर्थ एक जैसा ही है और यहाँ पे अर्थ एकदम स्पष्ट भी है। ठीक है, तो संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि इस दोहे में क्या कहना चाहा है। तो देखो, आपके जीवन में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके नाना नानी जी, दादा दादी जी, इन सब से आपका रिश्ता बहुत अनमोल है। और ये तो रिश्ता वो है जो कभी टूटता नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो कि उस रिश्ते में दरार आ जाती है, तो एक बार दरार आने के बाद वह रिश्ता फिर जुड़ सके बहुत कठिन है। जैसे कि एक धागे को झटके से जब गांठ में बांध दिया जाता है ना, तो किसी धागे को अगर आप झटके से तोड़ते हो और तोड़ने के बाद अगर आप उसको जोड़ते हो तो वह असंभव है। जोड़ने के बाद अगर आप कोशिश करते हो तो एक गांठ तो रह ही जाती है ना। तो वैसे ही रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। कोई भी रिश्ता आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस रिश्ते को फिर से बांधना या उस रिश्ते को फिर से सही कर देना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। तो देखो क्या होता है, इसके लिए एक उदाहरण जो मैंने सोच रखा है वो मैं आपको बताऊंगी।
कागज़ होता है ना, एक कागज़ है बड़ा साफ सुथरा सा, आप इसको घर में करना। उस कागज़ को अब एकदम अपनी उंगलियों से मरोड़ देना, ठीक है। जब आप उसको मरोड़ दोगे, आप उसको एकदम निचोड़ दोगे, अपनी उंगलियों से दबा दोगे, एकदम उसकी गोला सा बना दोगे ना, और फिर उसको आप एकदम सही से फिर ओपन करना, तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सी दरारें आ गई हैं, वह उतना साफ नहीं है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये कागज़ है, आपने इसकी एकदम पोटली सी बना ली, ठीक है। तो आप जब इसको खोलेंगे तो इसमें से लाइंस और दरारें से आ जाएंगी। वैसा ही रिश्ता होता है। क्या होता है? रिश्ता होता है। अगर आप किसी भी रिश्ते को इस तरह कागज़ की तरह पोटली बना के फिर खोलोगे, उसमें बहुत सी दरारें आपको नज़र आएंगी। तो ये जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल था। एग्ज़ाम में ज़रूर स्पष्ट करके आना अगर मौका मिले तो, ठीक है। तो कहने का संक्षेप में अर्थ यही है, कोई भी उदाहरण ले लो आप अपने हिसाब से, कि जिस प्रकार रिश्ते में जिस प्रकार एक धागे में गांठ बंध जाती है, उसी प्रकार रिश्ते में भी गांठें बन जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं अगर एक बार उससे आपने तोड़ा, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और इनको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन फिर से जोड़ना बहुत कठिन है। तो प्रेम के संबंध को सावधानी से निभाना चाहिए, इसमें कोई चूक नहीं या गलतियां नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी चूक से यह संबंध टूट जाता है, जैसे कि धागे का संबंध जब एक दूसरे से टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, और जुड़ने पर भी एक कसक या गांठ रह जाती है। उसी प्रकार रिश्तों में, संबंध में इतनी सावधानी से उन्हें निभाना चाहिए कि उसमें कोई चूक ना हो या उसमें कोई दरारें ना आए, और दरारें एक बार आ गई तो क्या होगा? धागे की तरह उसमें भी गांठें ही गांठें होंगी, ठीक है। तो प्रेम के संबंध को सावधानी से निभाना पड़ता है। थोड़ी सी चूक से यह संबंध टूट जाते हैं, टूटने से यह फिर नहीं जुड़ते, और जुड़ने पर भी एक कसक तो रह जाती है, ठीक है। तो सीख क्या मिलती है? रिश्तों को, संबंध को संजो कर रखना चाहिए। ये नहीं कि आज रिश्ता या रिश्ता तोड़ दिया तो कल बना लिया जाएगा, नहीं। ये रिश्ते इतने अनमोल और नाजुक होते हैं कि एक बार टूट गए तो फिर बन नहीं सकते, और हमें इनको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे संजो कर रखना चाहिए कि इसमें कभी कोई दरार या गांठ पड़े ही ना, जैसे कि कागज़ पे पड़ जाती है या धागे पे पड़ जाती है, ठीक है। इसमें कोई कठिन शब्द मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई लगता है तो मैं बता देती हूँ, चटकाए यानी कि चटका कर, अचानक से, ठीक है। बस यही था। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, ठीक है। तो बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन फाटे दूध को, मठे न माखन होए। फिर हम अच्छे से बोले एक बार, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो बिन कोई, रहे मन फाटे दूध को, मठे न माखन होए। आपको पता है आपकी मम्मी माखन कैसे बनाती है आप लोगों के लिए? अगर आपकी मम्मी नहीं बनाती तो जाइए एक बार यूट्यूब में देखिए कि बाल कृष्ण की मम्मी यशोदा मैया कैसे माखन बनाती थी, आपको पता चल जाएगा। और आप देखेंगे कि वो जब माखन बनाती थी तो कभी भी वो दूध को फाड़ती नहीं थी, बल्कि वो दूध को बिलोती थी, ठीक है। तो दूध को फाड़ने के बाद तो पनीर बनाया जा सकता है, माखन नहीं। और बाल कृष्ण को तो माखन पसंद था, पनीर थोड़ी ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिगड़ी हुई बात एक माखन की तरह ही होती है। जब दूध फट जाता है तो उससे माखन नहीं निकाला जा सकता, लेकिन
अगर दूध आपका एकदम सही है तो उससे बढ़िया माखन निकाला जा सकता है। तो बिगड़ी बात जब बिगड़ जाती कोई बात जब बिगड़ जाती है तो वह बिगड़ी बात कहलाती है और उसको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन बात जब अपने सही स्वाभाविक रूप में होती है तो उसमें खूब माखन निकाला जा सकता है, यानी कि उसमें खूब रस मिलता है। तो कोई बिगड़ी बात जब सुधारने की कोशिश की जाती है तो वो सुधरे नहीं सुधरती है। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी कोई बात बिगड़ती है तो हमें कोशिश करके चुप रहना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो बिगड़ी हुई बात लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सुधरती है। आपने देखा होगा कि इसका एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगी, झूठ बोलना। बच्चे झूठ बोलते हैं, गलतियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और किसी न किसी दिन उनका झूठ साफ निकल जाता है और उस दिन बात इतनी बिगड़ चुकी होती है कि बच्चे तो बेचारे फंस जाते हैं, कोई भी मनुष्य वो फंस जाता है और वह अपनी बात को फिर नहीं सुधार पाता। तो बिगड़ी हुई बात को लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए कोशिश करो कि बात को बिगड़ने ही ना दो, उसको साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दो। फटे दूध को कितना भी मथा जाए, यानी कि उसको कितना भी आप बिलो, उसमें से मक्खन तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो दूध तो फट चुका है। ठीक है, सीख सोच समझकर बात करनी चाहिए, ये नहीं जो मन में आया वो बोल दिया। क्योंकि अगर आप एक बार बात को बोलते हो या आप एक बार अशुद्ध बात को बोलते हो तो उसकी शुद्धि करना तो बहुत ही कठिन है। ठीक है, रहमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही अच्छा दोहा था रहीम जी का ही वो बताना चाहूँगी। ठीक है, रहीम जी के एक दोहे में उन्होंने कहा था कि ये उतना इतना ऊंचा वृक्ष जो बेर का होता है, इस ऊंचे वृक्ष की पे तो कोई चढ़ भी नहीं सकता और कोई इस ऊंचे वृक्ष की छांव को नहीं ले सकता। ऐसा वृक्ष तो बेकार ही है। हाँ, वो बड़ा वृक्ष है तो उससे ज़्यादा लकड़ी मिल सकती है, लेकिन कभी उस बड़े से वृक्ष से किसी को छाया नहीं मिल सकती है। तो एक ही एग्ज़ाम्पल है और एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है, एक आपकी कहानी थी शेर और चूहे की। उसमें आपने देखा था कि एक छोटा सा चूहा किस प्रकार शेर को बचाता है जब उसको एक शिकारी ने पकड़ लिया होता है, एक हंटर ने पकड़ लिया होता है। कैसे वो शेर को बचाता है, वो छोटा सा चूहा अपने दांतों से उसके जो नेट को कुतर कुतर के उस शेर को आज़ाद करवा देता है। तो वैसे ही यहाँ रहीम जी कहते हैं कि कोई चीज़ छोटी या बड़ी, कोई वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, उसका महत्व होता ही है। चाहे वो छोटी हो, तब भी उसका कुछ ना कुछ महत्व है। कोई चीज़ बड़ी है तो उसका कुछ महत्व है। कोई चीज़ ईश्वर ने फालतू में ही नहीं बना दी है, उसका कुछ ना कुछ महत्व अपनी जगह होता ही है। जैसे कि आप जानते हैं जो सुई होती है, ये सुई क्या काम करती है? ये सुई कपड़ों को या वस्त्रों को सिलने के लिए काम करती है, यानी कि एक कपड़े को दूसरे कपड़े से सिलकर एक बड़ा कपड़ा बनाती है। लेकिन ये तलवार क्या करती है? एक बड़े से शरीर को धड़ से या एक दूसरे से अलग कर देती है, हाथ पांव अलग या शरीर से धड़ को अलग कर देती है। यानी कि जो तलवार होती है ये शरीर से सिर को अलग करती है और ये सुई कपड़े को बुनती है, यानी कि यह सुई तो सिलती है। तो सुई का महत्व सिलने का है, विशाल है, और तलवार का महत्व छोटा है,
यानी कि एक लघु कार्य करने का, एक छोटा कार्य करने का है। जो सुई है वो सिलती है और तलवार काटती है। दोनों ही अलग हैं। सुई छोटी है फिर भी एक विशाल कार्य करती है, और तलवार बड़ी है फिर भी इतना तुच्छ कार्य करती है। तो बड़ों को देखकर छोटों की अपेक्षा यानी कि उनको अनसुना या अनदेखा नहीं करना चाहिए। जहाँ सुई से काम होने वाला है वहाँ तलवार क्या काम कर सकती है। जो सुई है उसका तो इतना महत्व का कार्य है, इतना विशाल कार्य है, लेकिन एक तलवार तो एक तुच्छ कार्य करती है। केवल एक शरीर को ही तो वो तोड़ती है या काटती है। वो कोई बड़ा कार्य या कोई शुभ कार्य थोड़ी ना करती है। जब तलवार हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी की जान लेने के लिए ना, युद्धों में यूज़ करी जाती है। उस युद्ध में कितने लोगों की जान जाती है इस तलवार से। यह तलवार तो अशुभ कार्य करती है, लेकिन यह सुई तो नई नई पोशाकें बनाने में काम आती है। यह सुई तो एक सुलभ कार्य करती है। सीख, बड़ों को देखकर छोटों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुई का अपना कार्य है सिलने का, और तलवार का अपना कार्य है शरीर को धड़ से अलग करने का। ठीक है, ये वाला दोहा मेरा मनपसंद दोहा है। और जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी दादी से ये दोहा सुनती थी, और अब जब मैंने ये दोहा पढ़ा तो मुझे वो दिन याद आ गया जब दोपहरी में मैं अपने दादी के बगल में लेटकर उनसे रहीम का ये प्यारा सा दोहा सुन रही थी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। आपको पता है ये पानी अपने अपने अलग अलग एक अस्तित्व में अलग अलग कार्य करता है। ये पानी इतना विनम्र होता है कि ये एक मनुष्य में विनम्रता स्वाभाविकता बनता है, उसकी सुशीलता बनता है। और यही पानी मोतियों में चमक देता है, और यही पानी आटे को नरम बनाता है। तो मनुष्य हो, मोती हो या आटा हो, तीनों ही पानी के बिना किसी कार्य के नहीं, किसी मूल के नहीं है। मोती, मानुष यानी कि मनुष्य, चून, इन सभी का अस्तित्व पानी से है। तो एक मनुष्य को पानी की तरह ही विनम्र होना चाहिए, जो अलग अलग जगहों पर भी अपना एक अस्तित्व रखे और अलग अलग कार्यों को करे। जैसे राम जी थे, राम जी हमेशा अपने को कभी नहीं बदलते थे। उनका अस्तित्व, उनकी विनम्रता थी, और वह राम इतने शांत, ईश्वर राम इतने, प्रभु राम इतने शांत थे, श्री राम इतने शांत थे कि वह रावण को मारने के लिए भी उनकी ही शांत स्वाभाविकता काम आई। उसके अलावा सीता को उन्होंने ढूंढा भी इस अपनी स्वाभाविकता के, अपनी विनम्रता के कारण। और उन्होंने कितने आसानी से जब उनको वनवास दे दिया गया, कितनी विनम्रता से उसको अपना लिया, बिना किसी तरह की बहस किए, बिना किसी तरह की वाद विवाद किए। उन्होंने कितने आसानी से उस क्या कहते हैं, वनवास को अपना लिया था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जाता है कि जिस प्रकार श्री राम का स्वभाव, अस्तित्व एकदम विनम्र, एकदम पानी की तरह चमकदार था, मूल्यवान था, उसी प्रकार हमारा भी इसी पानी की तरह चमकदार, मूल्यवान और शांत स्वभाव होना चाहिए। तो इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ यानी कि संपर्क में है। जब इसका मतलब विनम्रता होना चाहिए, तो मनुष्य से जब हम पानी का संपर्क या संदर्भ देखें तो उसका अर्थ विनम्रता से होना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिससे, है ना, चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तो मोती की चमक भी इस पानी की आभा से ही है। आभा यानी कि चमक, तेज रोशनी से है।
पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। जब हम आटे यानी कि चून में पानी डालते हैं तब भी पानी की रोटियां बन सकती हैं जो हम खाते हैं। तो रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी है और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं है, उसी तरह से मनुष्य को भी अपना व्यवहार में हमेशा पानी या विनम्रता रखना चाहिए। कोई मूल्य नहीं, है ना, विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इस विनम्रता के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया कि एक मनुष्य जब विनम्र होता है तो वो किसी भी परिस्थिति में हो अपना रास्ता चुन लेता है। हम जब विनम्र होते हैं तो हमारे साथ दुनिया खड़ी होती है, और जब हम इस विनम्रता को छोड़ के अहंकार में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं जो रावण में था, तब हमारा अंत निश्चित होता है, हमारा मूल्य भी कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सीख यही है कि मनुष्य को पानी जैसा विनम्र होना चाहिए जो उसका अस्तित्व या उसका स्वभाव बनाती है। ठीक है, चलिए अगला पद भी देख लें अब हम। धनी रहीम जल पंक को, लघु जीह पियत अघाई, उदधि बढ़ाई कौन है जिगत पियासो जाए। फिर पढ़े। धनी रहीम जल पंक को, लघु जीह पियत अघाई, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासु जाए। तो देखो इस दोहे में क्या कहा जाता है आपको पता है? आपने सुना होगा, जैसे कि अभी हमने इससे पहला वाला जो पद देखा था रहीम जी का, जिस पद में हमने देखा था कि किस तरह से जो ये था ना आपका पद है ना, एक छोटी सी सुई हमारे लिए कितनी लाभदायक होती है एक तलवार से, वैसा ही कुछ ये पद है। और जो मैंने तरुवर में बेर लगे वाला आपको एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे भी बड़ा सटीक बैठता है। आपको एक कहानी सुनाऊंगी मैं, छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। एक बार एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी और वो देखती है कि एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसमें अंगूर लगे होते हैं, ठीक है। और वो जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचे थे, पेड़ इतना ऊंचा था कि अंगूर पर तो उस लोमड़ी का हाथ जा ही नहीं रहा था, उस लोमड़ी खा ही नहीं पा रही थी उनको, ठीक है। तो वो लोमड़ी पता है अपने लालच को तो थूक करती है, और कहती है कि ये जो ग्रेप्स हैं, ये जो अंगूर हैं, ये खट्टे होंगे, इसलिए ही ये मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो इधर क्या मतलब है इसका, देखो रहीम जी कहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कोई कितनी भी मज़ेदार अच्छी बड़ी चीज़ हो, जैसे कि समुद्र होता है, ठीक है, वो मनुष्य के जब तक काम का नहीं है जब तक में उसके पानी में शुद्धता नहीं होगी। एक मनुष्य शुद्ध पानी ही पी सकता है, मनुष्य नहीं तो छोटे छोटे जीव तो शुद्ध पानी को पी सकते हैं, वो तो खारा पानी नहीं पी सकते ना। मनुष्य के पास तो फिल्टर होके पानी आता है, इंसान के पास तो, लेकिन गाय भैंस छोटे छोटे जानवर ये सब क्या करते हैं, ये भी समुद्र से पानी नहीं पी पाते हैं, ये तो जो कीचड़ का पानी होता है ना वही पी लेते हैं। तो इधर पता है आपको क्या कहते हैं कवि रहीम कि कीचड़ युक्त यानी कि जिस पानी में कीचड़ होती है वह धन्य है, जिसे कम से कम छोटे जीव जंतु पी तो सकते हैं, अपनी प्यास तो बुझा सकते हैं। वो समुद्र का पानी तो इतना बड़ा है, समुद्र इतना विशाल है, लेकिन उसमें इतना सा भी बड़प्पन नहीं है कि वो किसी की प्यास बुझा सके। उसके रास्ते से तो कितने लोग प्यासे जाते हैं। तो कीचड़ युक्त जल से तो कीचड़ युक्त जल तो समुद्र के पानी से बहुत गुना अच्छा है। तो कीचड़ युक्त जल धन्य है, जिसे छोटे जीव जंतु भी पीकर तृप्त हो जाते हैं। समुद्र का कोई बड़प्पन नहीं है, इतना विशाल है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी किसी योग्य का नहीं है, क्योंकि संसार की प्यास उससे नहीं मिटती है, वह तो अशुद्ध होता है, वह पानी तो अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता। सीख यही है कि सेवा भाव
वाले छोटे लोग ही अच्छे हैं, बड़े लोग किसी काम के नहीं हैं। ठीक है। रहीमन निज संपत्ति बिन कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इसका अर्थ कुछ इस तरह से है। सबसे पहले संक्षेप में समझो। किसी व्यक्ति के पास इज्जत नहीं होगी तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अगर हमारे पास हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो कोई हमारी मदद कर सकता है। जैसे कि जलज क्या होता है आपको पता है? जलज होता है कमल। तो कमल जब कीचड़ में पानी में उगता है तब वह सन की रोशनी, सूरज की रोशनी लेके बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर वो कीचड़ ही ना हो तो वो सूरज उसको बड़ा नहीं कर पा सकता, वो सूरज उसके किसी काम नहीं आएगा। तो एक जलज को, एक कमल को बढ़ने के लिए भी उसकी संपत्ति पानी चाहिए, तभी वो सूरज कुछ उसकी मदद कर सकेगा। तो अपनी संपत्ति यानी कि अपनी जो इज्जत है, अगर वही नहीं है तो हमारी कोई भी परेशानी में मदद नहीं कर सकता। जैसे कि जो कमल का फूल होता है वह सूरज तो है, लेकिन पानी के बिना सूरज भी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तो अपनी संपत्ति नहीं रहने पर विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं कर सकता। जैसे पानी नहीं रहने पर कमल को सूरज भी नहीं बचा सकता है। ठीक है। सीख यही है, आपका सामर्थ्य यानी कि आपकी कितनी इज्जत है, आप में कितना अपने पर कमांड है, वही देखकर ही लोग आपकी मदद करते हैं, वरना नहीं। तो ये हमारा अब तो एंड के बच्चे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही ज्यो, रहीम नट कुंडली सीमती कूदीर चढ़ी जाही। ठीक है। तो इसको एक बार मैं आपको जो किताब में लिखा है प्रॉपरली आपको यहाँ पे समझ में तो आ ही गया होगा। लाइन टू लाइन आपको मैं रीड करके बता देती हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दीर्घ दोहा अर्ध की। ठीक है। आखर धोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सीमटी, सीमटी कूदी चढ़ी जाही। देखो, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो दोहे होते हैं ना, ये बड़े छोटे छोटे शब्दों में होते हैं, 2 लाइन्स के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि इसमें भी 2-2 लाइन के ही पद थे, दोहे थे। ठीक है। बहुत संक्षेप में, बहुत डिटेल्स में नहीं होते, बहुत छोटे में, बहुत ब्रीफ में होते हैं ये। ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इनको लाइन टू लाइन आपको समझा देती तो आपको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इनका मतलब तो बहुत अंदर तक है, बहुत इंटीरियर है। और जितना मैंने आपको समझाया है शायद इसका 1/4 होगा। अगर आप बड़े बड़े कवियों से पूछें तो आपको तो और कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ बोला जाता है कि जो दोहा होता है, दोहा शब्द में कम होता है किंतु अर्थ में बहुत बड़ा होता है। अर्थ में बहुत उसका इंटीरियर मीनिंग होता है। अर्थ में वो बहुत ही ज़्यादा आपको ज्ञान दे सकता है। जैसे नट, पता है क्या होते हैं? आपने देखा होगा अलवर में एक गांव है नटनी के बारा। नटनी के बारा में जो नट होते हैं, ये कौन होते हैं? नट वो लोग होते हैं जो अपने शरीर को एकदम गोल करके, छोटा आकार का करके कुंडल के अंदर निकलते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। इस तरह से वो अपना एक वो दिखाते हैं, अपना क्रिया दिखाते हैं ये। तो जो दोहा शब्द होता है ऐसा ही होता है, सुनने में बहुत छोटा है, इसके अर्थ बहुत बड़े हैं। जैसे नट को छोटे से कुंडल में से निकलने के लिए अपने शरीर को सीमित करना पड़ता है, सिमट कर उसके अंदर ही प्रवेश करना पड़ता है। वैसे ही दोहों को अपनी भाषा को बड़ा सिमट कर, बड़ा संजो कर, बड़ा अलंकृत कर ही बोलना पड़ता है। सीखिए, दोहा छोटा समझकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन यानी कि उसके व्यक्तित्व का भेद नहीं करना चाहिए।
वह छोटे शब्दों में भी बड़ी बात को कह देते हैं। ठीक है, तो यह थे आपके रहीम के दोहे कक्षा 9वीं के। ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे कि उनको भी ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।